बिहार की बात कर लेते हैं, जहां नई सरकार तो है लेकिन सरकार को अभी बहुमत साबित करना है, यानी कि फ्लोर टेस्ट पास करना है। फ्लोर टेस्ट पास करने से पहले किस तरह की गहमा गहमी बढ़ी है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किस तरह से सत्ता पक्ष पर दबाव बन रहा है, इससे जुड़ी तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। ये है कि अनैतिक व्यक्ति अगर नैतिकता का पाठ देता है तो मन को हंसी आती है कि जो अनैतिक व्यक्ति वो अनैतिकता का पाठ दे रहा है। मेरा ये कहना है कि विधानसभा नियमावली नियम से चलती है, तो नियमावली में क्या है वो जानना चाहिए उनको, और उसके आधार पर जो होगा वो होगा। हम कोई ज़बरदस्ती बैठने वाले लोग नहीं हैं, ये तो वो लोग बैठते हैं खेल। जो कहते हैं कहे तो आरजेडी जहाँ है वहाँ सभी यही बात कहते हैं, वो भी कह रहे हैं जो खेला होना था हो गया है, अब दूसरा कोई खेला नहीं होने वाला है। अब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए अब मिलजुल के केंद्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आरजेडी सरकार के बहुमत में होने को लेकर हमलावर है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर विपक्षी खेमा हमलावर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है वो एक बार फिर से सुनिए। कैबिनेट में हुआ कि 12 तारीख से है, फिर उसको बदलकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 10 तारीख और सम्मन भी जारी हो गया। हमारे यहाँ चिट्ठी भी पत्र भी आ गया कि 10 तारीख को, फिर कल मैंने सुना कि नहीं फिर 12 तारीख को हो गया। ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पलटी मार रहा है लोग, कहाँ क्या कर रहा है पता नहीं। राजनीति में तो पलटी मार रहा है लोग, लेकिन ये संवैधानिक जो चीज है उसमें भी पलटी मार रहा है लोग। ये देश के लिए और बिहार के लिए बहुत ही खतरा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना, इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं है, जल्द तय हो जाएगा। लेकिन क्या एक्सपेंशन और भी होगा, और भी मंत्री शपथ लेंगे? स्वाभाविक है, होना ही है, आगे के दिनों में होंगे। आरजेडी बोल रही है 5 दिन हो गए अभी तक कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए, वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन, ये तो 9 मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं और आगे भी। तो बहुमत का एनडीए सरकार के पास पर्याप्त आंकड़ा होने के बाद भी ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि आरजेडी कहीं ना कहीं अड़ंगा लड़ा सकती है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है और नैतिक आधार पर उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। सुनिए क्या कहा जा रहा है। यदि थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो जिस प्रकार बहुमत खो दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह और एनडीए के सरकार बनने के बाद ही उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन इस्तीफा यदि नहीं दिए तो समझ लीजिए वो फैजियत चाह रहे हैं। अब फ्लोर टेस्ट होगा, अब फ्लोर टेस्ट में बहुमत के आधार पर ही उनको हटाया जाएगा, दूसरा तो उपाय है नहीं। क्योंकि 14 दिन का माननीय जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा का, उनका 14 दिन का समय होता है। 14 दिनों तक चाहे तो टाल सकते हैं। सरकार का स्वरूप बदला, 128 विधायकों का समर्थन पत्र महामहिम राज्यपाल को सौंप दिया गया। तो ऐसी स्थिति में तो यह स्वाभाविक है कि बहुमत हमारे पास है। तो सार्वजनिक जीवन में यह महत्वपूर्ण होता है कि लोकतंत्र लोकलाज की भूमिका से चलता है। तो हमारी उम्मीद है कि अभी भी समय है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप समझिए क्या चल रहा है। विधानसभा की कार्यवाही नियमावली से चलती है और नियमावली के अनुसार स्पीकर को कई विशेषाधिकार हैं और ऐसे में फ्लोर टेस्ट को लेकर एनडीए खेमा संशय की स्थिति में है। मंत्रिमंडल विस्तार में अगर कहीं कुछ विधायक असंतुष्ट हो गए तो वहां कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं। अशोक जी, तेजस्वी यादव ने कहा था खेला तो अभी बाकी है, खेला अभी शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए क्या होता है। ये क्या चल रहा है? दोनों खेमों में काफी गहमा गहमी है। देखिए, हम बराबर अपने दर्शकों को बताते रहे हैं
कि विधानसभा में जो इस बार आंकड़ों का खेल है ना, वो सांप और नेवला का है। आप ये समझ लीजिए कि दोनों गठबंधन के बीच नेक टू नेक फाइट है। बीच में नाव किसके जिम्मे है? जीतन राम मांझी जी के पास। 128 विधायकों का समर्थन एनडीए को है और 116 विधायक, यानी आप ये समझ लीजिए कि 120 विधायकों का समर्थन इनके पास है, महागठबंधन के पास। अगर 4 उधर से खिसक जाता है तो इधर 124 हो जाता है, उधर फिर 124, बीच में मांझी पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? तो आप ये समझ लीजिए कि मांझी के वोट से ही आरजेडी की सरकार बन सकती है। अगर विधायक 2-4 विधायक भी अनुपस्थित रह गए सत्ताधारी दल के, चूंकि 116 तो है ही, 79 आरजेडी के पास है, 19 कांग्रेस के पास है, 98 हो गया, 12 हो गया भाकपा माले के पास, 110 हो गया, 4 वामपंथी दल हैं, 114 हो गया, 101 AIMM है, 15 हो गया, 1 निर्दलीय है, 16 हो गया, 4 जीतन राम मांझी हो गए, तो 120 हो गया। मतलब 122 की जरूरत है और 120 ये आंकड़े पहुंचे हुए हैं। आप ये समझ लीजिए। वैसी परिस्थिति में जो गठबंधन है वो भी अंतिम कस तक चाहेगा बजा लेना, वो भी चाहेगा कि किसी भी कीमत पर हम छोड़े नहीं। एनडीए गठबंधन के पास अभी पूर्ण बहुमत है, 128 है, मांझी जी आ जाते हैं तो और बढ़ गया, लेकिन इसके बावजूद भी डर है। डर इस बात का है कि पहले जो मंत्रिमंडल की में सदस्यों की संख्या है वो तो सीमित है, 100 अगर 28 है उनके पास तो मंत्री तो 32 ही बनेंगे ना, मंत्री तो 34 ही बनेंगे। रेस्ट जो विधायक हैं, जो समझ रहे हैं कि अगली बार उनका जीत करके आना मुश्किल है, वो समझ रहे हैं कि इस बार अगर मंत्री नहीं बने तो फिर मौका नहीं मिलेगा, वो समझ रहे हैं कि इस बार मौका है कि जरा सा पाला बदलेंगे तो हम मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। दूसरी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष, आपने खुद कहा कि विधानसभा अध्यक्ष किसके पास है? गठबंधन के पास। और राज्यपाल किसके पास है? एनडीए के पास। राज्यपाल ने शपथ दिलाया, लेकिन बहुमत सिद्ध करने के लिए अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यक्ष के खिलाफ आपने वो अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है, तो अध्यक्ष अब ईमानदारी भी करेंगे तभी तो आपने वो अविश्वास ला दिया है। इसलिए अध्यक्ष भी चाहेंगे कि जिस पार्टी ने हमें बनाया कम से कम उसके प्रति तो वफादार रहें। तो अवध बिहारी चौधरी भी पुराने हैं, संसदीय मामलों के जानकार हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो वैसी परिस्थिति में ये स्थिति है, लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना भी नहीं है। उतना अगर होता तो नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं कि 2 मंत्री पद तो कम से कम चाहिए, तो ये प्रेशर वो भी अपनी तरफ से स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। ही तो किंग मेकर की बिल्कुल उनको लगता है अभी प्रेशर में स्वीकार भी कर लिए जाएंगे। आप तो देख रहे हैं कि बयान जो आ रहे हैं उसके पीछे मकसद यही है। एक तरफ मांझी कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए और दूसरी तरफ एक मंत्री चाहिए तो बेटा ही चाहिए। आप मांग कर रहे हैं अनिल कुमार के लिए, तो आप अनिल कुमार को दिलवा देते। आप तो हैं ही क्या कहते हैं नाव खेलने वाले। लेकिन ये होता राजनीति में, जो हाँ कहा जाता है वो हाँ नहीं होता है, ना होता। और यही ऊहापोह की स्थिति, या यूँ कह लीजिए कि जो राजनीतिक घटना है, अगर किसी नेतृत्व को ये कहा जाएगा कि आपके 5 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो विधायक संपर्क में रहें भी ना रहें, लेकिन जब तक बहुमत सिद्ध नहीं कर लेती है सरकार तब तक तो स्वाभाविक है ये स्थिति बनी रहेगी और दावे तो बनेंगे। चूँकि आरजेडी ने उस समय समझा कि विधायकों का परेड भी हम कराएंगे तो बीजेपी के विधायक या जदयू के विधायक हमारे साथ परेड में शामिल नहीं होंगे। अगर हम संख्या बल भी दिखाएंगे तो गठबंधन के तहत हमारा संख्या बल पूरा नहीं होता है। तो वैसी परिस्थिति में चूंकि कोर्ट भी, न्यायालय भी ये मानता है या मानती है कि आपको सदन के अंदर ही, फ्लोर टेस्ट में ही आपको पास होना पड़ेगा, वहीं शक्ति आजमाइश की जाए। जैसे जदयू कह रही है कि कांग्रेस के विधायक उसके संपर्क में है, कोई शंका नहीं है। हमें जो जानकारी है कि जदयू के कई बड़े नेता ऐसे हैं जिनका कांग्रेस के विधायकों से सीधा संपर्क है। नीतीश कुमार का ही है कई बड़ी विधायकों से, अशोक चौधरी जी का है कई विधायकों। तो आप समझ लीजिए, तो गठबंधन को भी डर है कि अगर कांग्रेस के विधायक टूटे तो क्या होगा। जदयू को डर है कि अगर उनके 2-4 विधायक भी अब्सेंट, अगर 4 विधायक अब्सेंट हो जाते हैं तो वो 8 फायदा हो जाएगा गठबंधन को ना,
4 उपस्थित नहीं है तो एक तो संख्या घट जाएगी। 243 में अगर 4 विधायक जदयू के गायब हो जाते हैं तो 239 से पर कम हो जाएगा। और वैसी परिस्थिति में अगर इसके अपने ही विधायक रह जाते हैं तो ये अभी चलेगा। लेकिन इतना मत समझिए, चूंकि 20 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार, 40 वर्ष उनका संसदीय इतिहास रहा, 10 वर्ष वो केंद्र में लगभग मंत्री रहे। ऐसी परिस्थिति में इतना हल्का आंकना मुश्किल है, लेकिन बयानबाजी तो होगी। और नीतीश भी चाह रहे हैं कि अभी मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों को प्रभार देने की बात है उससे परहेज कर रहे हैं कि कहीं ये न में से चला जाए कि भाई अब लोगों को भागीदारी नहीं मिलेगी। इसलिए पहली दफ़ा मुझे लग रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन के बावजूद भी मंत्रियों को अभी तक प्रभार नहीं मिला। मंत्री भर दिन अपने समर्थकों का बुके ले रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, खिला रहे हैं। मंत्री सार्वजनिक सभाओं में जा रहे हैं, राजकीय समारोह में जा रहे हैं, लेकिन किस विभाग के मंत्री हैं ये उन्हें अभी तक पता नहीं है। अगर पता भी है तो उनके सचिव, प्रधान सचिव लापता हैं, क्योंकि वो कह नहीं सकते कि हम पथ निर्माण हमको मिल गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार सिर्फ नीतीश कुमार चला रहे हैं। लोगों की नजरें हैं कि आखिर 12 तारीख को होना क्या है। आप देख लीजिए ना, 5 से विधानसभा का सत्र, 5 से बढ़ गया 10 हो गया, 10 से फिर बाहर आ गया 12 हो गया, फिर अभी चिट्ठी आ गई। तो आप ये समझ लीजिए कि सरकार भी फूक फूक करके कदम रख रही है। चूँकि ये चुनावी वर्ष है, सरकार बरकरार भी रखना है, एकता बरकरार भी रखनी है और संदेशा भी जाना है कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। इसलिए फूक फूक करके आरजेडी भी अपने विधायकों को, अपने समर्थकों को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि लालू यानी कि टाइगर जिंदा है, मरा नहीं है। हम कभी भी सरकार पलट सकते हैं, यह क्षमता है हम में और इसके लिए कोशिश जारी है। सफलता किसे मिलेगी? हमें जब ये जानकारी मिली कि 10 को, आश्चर्य लगा कि पहली बैठक और 10 को, उसमें भी शनिवार को एनडीए गठबंधन बुला रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन तो जय श्री राम की पार्टी है। आप तो समझ सकते हैं कि बीजेपी के लोग तो दिन और मुहूर्त सब निकाल के फिर 10 फरवरी से कैसे विधानसभा का सत्र हो गया। अब संशोधन हो गया है, यह समझिए कि जो ग्रह टलना था वो बीजेपी वालों ने समझा होगा कि टल गया है, इसलिए 12 को बैठक बुलाई गई है। हम लोगों को भी इंतजार है कि इस बार बदला बदला विधानसभा का नज़ारा नहीं होगा, बदले बदले सरकार भी होंगे, बदले बदले विधायक भी होंगे। एक एक विधायक की अभी हैसियत बढ़ गई है, एक एक विधायक की कीमत बढ़ गई है, एक एक विधायक की पूछ बढ़ गई है। और यही वजह है कि इंतजार में है सब लोग कि आखिर 12 फरवरी को होता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। बहुत ही दिलचस्प स्थिति बिहार के राजनीतिक गलियारे में बन रही है। कहीं कमर कसा जा रहा है, कहीं मुरेठा कसा जा रहा है और असली मुकाबला मैदान पर देखने को मिलेगा, यानी कि फ्लोर टेस्ट में। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।